हेलो नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने गर्लफ्रेंड के साथ बिजी होकर बहुत मस्त होंगे। ठीक है, तो चलिए आज के इस क्लास में हम लोग देखते हैं लाइट को देखने वाले हैं, यानी कि प्रकाश को। ये क्लास 6 से लेके 10th तक का जो साइंस है सबका निचोड़ हम लेके आने वाले हैं आगे जाके। तो अभी हम फिलहाल में 7 से लेके 6 से लेके 7 तक के जो भी साइंस है उसको हम देख रहे हैं, फिर 8 का देखेंगे, फिर 9 का देखेंगे, फिर 10 का देखेंगे। अभी हम 6 और 7 का देख रहे हैं। तो हम देखेंगे आज के क्लास में लाइट यानी कि प्रकाश को। प्रकाश में देखेंगे परावर्तन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है, इस सबको हम लोग देखेंगे। ठीक है, और आइए तो बिना लेट को हम देखते हैं। इस क्लास को देखने से पहले जो लोग अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पे पहुंचे। और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, साथ साथ लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं लाइट यानी कि प्रकाश में परावर्तन को देखते हैं। परावर्तन होता क्या है, परावर्तन क्या होता है कि जब देखिए माने कि एक कोई शीशा है, शीशा पर से टकरा के लाइट ऐसे मारे, टकरा के फिर सीधा ऐसे चल गया, वो होता है परावर्तन। और अपवर्तन में क्या होता है, मानिए कोई सामान है जिससे कि लाइट पार हो जाता है, हम ऐसे लाइट मारे और ये पार निकल गया, हल्का टेढ़ा मेरा वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पार होता है, वो अपवर्तन होता है। तो परावर्तन को सबसे पहले देखते हैं। परावर्तन देखिए कि जब कोई प्रकाश किसी अपारदर्शी माध्यम यानी कि ओपेक्यू मीडियम से टकराकर अपने ही माध्यम से लौटना परावर्तन कहलाता है। अपने ही माध्यम से लौट जाता है, ऐसे गया ऐसे लौट गया, इसी को हम कहते हैं। जिस यहाँ पे देखिए माने कि ये देखिए मिरर है, ये मिरर यहाँ पे देखिए ऐसे प्रकाश मारे, इस पर प्रकाश मारते ये देखिए यहाँ पर से घूम कर ऐसे चल गया। यही देखिए होता है प्रकाश का परावर्तन, ऐसे आया और ऐसे निकल गया, ये होता है परावर्तन। फिर से देखिए कि जब कोई प्रकाश किसी अपारदर्शी माध्यम यानी कि ओपेक्यू मीडियम से टकराकर अपने ही माध्यम से लौटना परावर्तन कहलाता है। तो परावर्तन समझिए। और आगे देखिए, अब देखिए किसी भी प्रकार का वस्तु या किसी भी आकार का वस्तु, किसी भी प्रकार का वस्तु या किसी भी आकार का वस्तु जो दर्पण के समान व्यवहार करता है, जो दर्पण के समान व्यवहार करता है, जैसा दर्पण होगा वैसा व्यवहार करेगा, तो सभी से प्रकाश का परावर्तन होता है। ठीक है, जैसे उसके साथ करोगे वैसा वो तुम्हारे साथ करेगा, तो वही होता है प्रकाश का परावर्तन। समझ गए। तो देखिए कि जब वस्तु चिकना होता है, जब कोई वस्तु जिस पे कि तुम लाइट मार रहा है तो वस्तु चिकना होगा तो नियमित परावर्तन होता है। वही अगर खुरदरी रहेगा, वही जब वस्तु खुरदरी यानी कि राउज होता है तो विसरित परावर्तन यानी कि डिफ्यूजन रिफ्लेक्शन होता है, यानी कि विसरित परावर्तन। तो अच्छा आप लोग कमेंट में एक बात बताइए कि आप लोग स्टडी करते हैं कि नहीं करते, सही से पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते मेरा क्लास को। हमको तो लगता है कि आप लोग पढ़ते नहीं हैं, सिर्फ थ्योरी पढ़ाते हैं। ठीक है, पढ़िए, ये सब करना व्यर्थ है। ठीक है, तो पढ़िए, मन से पढ़िए। देखिए उसके बाद देखिए अब आते हैं परावर्तन का नियम। परावर्तन का नियम सभी दर्पण के लिए मान्य होता है। परावर्तन का जो नियम है वो सभी दर्पण के लिए मान्य है, बस परावर्तन सही रहना चाहिए, लाइट जो दर्पण होता है वो सही रहना चाहिए। उसके बाद देखिए और एक क्वेश्चन आपसे यही पूछ सकता है, कि देखिए हाँ कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है, इसको भी याद रखिएगा। ये क्वेश्चन जो है ये क्लास 10th के जब बोर्ड एग्जाम दोगे तो वहाँ पे इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। प्रकाश के नियम में से बताइए कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो 2 नियम होते हैं। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आगे जाके इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताएंगे। अभी 7 से और 6 का लेके चल रहे हैं, तो अभी उतना पूरा इसको नहीं दिया हुआ जो है हम बता रहे हैं। उसके बाद देखिए परावर्तन के कारण ही कोई वस्तु हमें दिखाई देता है। परावर्तन के कारण ही हमें कोई वस्तु दिखाई देता है। इसका मतलब हुआ कि मानिए कि कोई सामान है तो लाइट, मानिए आप लाइट है तो वो लाइट जो वहाँ सामान पे पड़ रहा है और सामान पर लाइट पड़ के मेरे पास भी आ रहा है, इसी चलते हम उस वस्तु को देख पा रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता, उस पर लाइट नहीं पड़ता तो उस वस्तु को हम नहीं देख पाते। ठीक है, उसके बाद देखिए परावर्तन को हम लोग समाप्त कर देते हैं। उसके बाद अब हम देखते हैं अपवर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन को देखते हैं। हम रिफ्लेक्शन को देखते हैं यानी कि अपवर्तन को। तो अपवर्तन क्या होता है कि किसी प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना। अभी आपको जस्ट बताए थे कि कोई मिरर है या कोई वस्तु है, अगर हम जिस पर लाइट मारते हैं वो लाइट खाली पार होना चाहिए, लाइट पार होना चाहिए, वहाँ से हल्का मुड़ेगा, इधर कहीं भी मुड़ सकता, लेकिन पार होना चाहिए। वही होता है अपवर्तन। यहाँ पे बोला है कि किसी प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना अपवर्तन कहलाता है। और देखिए परावर्तन में क्या होता है कि अगर लाइट ऐसे मारोगे तो वो ऐसे चल जाएगा, यानी कि ऐसे लाइट हम जैसे मारे उसी तरीके से वो घूम गया, वो होता है परावर्तन। और
जो अपने एक माध्यम से दूसरे माध्यम में लाइट चल जाता है वो होता है अपवर्तन। अब देखिए प्रकाश का अपवर्तन भिन्न भिन्न माध्यम से अपवर्तन क्या बोला, प्रकाश का अपवर्तन जो होता है यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो होता है वो भिन्न भिन्न माध्यम के अपवर्तनांक में अंतर के कारण होता है। वो अंतर रहता है अपवर्तनांक में, इसी के कारण ये होता है। अब देखिए किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब होता है, किसी वस्तु का आभासी प्रतीत होना अपवर्तन कहलाता है। किसी वस्तु का आभासी प्रतीत होना क्या कहलाता है, तो अपवर्तन कहलाता है। अब देखिए जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझिएगा कि पानी में डूबा हुआ सिक्का उठा हुआ प्रतीत होना। जब देखिए आप कभी कभी देखे होंगे कि पानी में जब सिक्का डूब जाता है ना, तो वो क्या सिक्का लगता है कि नीचे नहीं है, तो माने कि पानी देखिए पानी इतना है लेकिन सिक्का लगा कि इतना दूर पे, सिक्का नजदीक है। इसीलिए बोला है कि पानी में डूबा हुआ सिक्का उठा हुआ प्रतीत होना, उठा हुआ नजर आना, ठीक है। उसके बाद पानी में डूबा लकड़ी टेढ़ा नजर आना। जब देखिए पानी में आप नहीं देखे तो पानी में आप कोई लकड़ी लीजिएगा और लकड़ी को पानी में डुबो दीजिएगा, डुबाइएगा तो लकड़ी जो आपको टेढ़ा में नजर आएगा, सीधा नजर नहीं आएगा। तारे टिमटिमाते प्रतीत होना, तारा देखिएगा आपको वो लगता है कि टिमटिम कर रहा है, टिमटिमा रहा है, ठीक है। वो एग्जाम्पल देखिए एग्जाम्पल है। और देखिए इसमें एक और इम्पोर्टेंट म्यू बराबर देखिए होता है साइन आई बटे साइन आई बटे साइन आर म्यू बराबर, या इसको ऐसे बोल सकते हैं साइन आई बटे साइन आर बराबर म्यू होता है, या म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर होता है। ये इतना था। और आपके अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।